साथियों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। पुरस्कार के संदर्भ में हिंदी के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हिंदी में कितने लोगों को ज्ञानपीठ सम्मान मिला हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। और इस टॉपिक से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछे ही जाते रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हिंदी में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। हमें याद रखना है कि यह एक भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में संविधान जब निर्माण हुआ तब 14 भाषाएं थीं, बाद में 4 भाषा, फिर 4 भाषा करके कुल मिलाकर इस समय 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। तो उन 22 भाषाओं में की जाने वाली उत्कृष्ट रचना में से प्रत्येक वर्ष किसी एक रचना को चुनकर उसमें पुरस्कार दिया जाता रहा है। लेकिन बाद में किसी साहित्यकार के संपूर्ण साहित्य पर उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाने लगा। आगे हम चलते हैं। इस पुरस्कार के में शुरू में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, फिर सन 2005 में पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। वर्तमान में 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में, याद रखेंगे महत्वपूर्ण है, मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा काव्य पर, ये ध्यान रखेंगे, पहला हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को मिला हुआ है और उन्हें उनकी उत्कृष्ट रचना चिदम्बरा पर दिया गया है। यह क्रमानुसार 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था और हिंदी भाषा के लिए अब तक 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 साहित्यकारों को दिया जा चुका है। सन 2009 में अमरकांत जी और श्रीलाल शुक्र को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार शुरू में किसी प्रतिष्ठित रचना के लिए दिया जाता था। सन 1983 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य पर 1983 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य के लिए यह दिया जाने लगा। हिंदी में अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार इस प्रकार हैं। हम चर्चा करते हैं अभी तक हिंदी में जितने लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाए हुए हैं उन साहित्यकारों के विषय में। सबसे पहले हम इनमें साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी का नाम लेंगे, क्योंकि सबसे पहला पुरस्कार हिंदी में उनकी रचना चिदम्बरा पर उन्हें प्राप्त हुआ है 1968 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, चिदम्बरा रचना पर जो कि काव्य है, सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है और क्रम के अनुसार यह 5वां ज्ञानपीठ था और हिंदी में यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी रचना उर्वशी पर जो कि एक काव्य है 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और पुरस्कार के क्रम के अनुसार में ये 9वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा हिंदी में यह दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि हैं। तीसरे पर आते हैं अज्ञे जी। इन्हें कितनी नाव पर कितनी बार जो कि काव्य है, कितनी नाव पर कितनी बार पर 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार के क्रम में 16वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी में यह तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार था जिसे अज्ञे जी ने प्राप्त किया। अगला महादेवी वर्मा जी की
रचना यामा जो कि काव्य संग्रह है। 1982 ईस्वी में यामा पर महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ। क्रम के अनुसार में यह 20वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था और हिंदी में यह चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था जिसे महादेव वर्मा जी ने प्राप्त किया। 5वें पर आते हैं, नरेश मेहता। इन्हें संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और क्रम के अनुसार यह 30वां और हिंदी में यह 5वां ज्ञानपीठ सम्मान था। आगे चलते हैं हम, निर्मल वर्मा। इन्हें भी इनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ। पुरस्कार के क्रमानुसार यह 37वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था और हिंदी में यह 6वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जिसे निर्मल वर्मा जी ने प्राप्त किया था। कुंवर नारायण, संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर 2005 ईस्वी में 43वां क्रम के अनुसार और हिंदी में यह 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि थे। आगे चलते हैं हम, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से इनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है और देखा जाए तो क्रम के अनुसार यह 47वां ज्ञानपीठ सम्मान था और हिंदी में ये 8वां ज्ञानपीठ सम्मान था जिसे संयुक्त रूप से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी ने प्राप्त किया। केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर सन 2003 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ। यह 91वां ज्ञानपीठ सम्मान था और हिंदी में यह 9वां ज्ञानपीठ सम्मान था। कृष्णा सोबती, इनको 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ संपूर्ण साहित्य योगदान पर और यह 56वां ज्ञानपीठ सम्मान था और हिंदी में यह 10वां था। तो हिंदी में कुल मिलाकर के 10 ज्ञानपीठ सम्मान मिला हुआ है जिसमें 11 साहित्यकारों को मिला हुआ है, क्योंकि आप जानते होंगे 8वां ज्ञानपीठ सम्मान अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से मिला है। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। धन्यवाद।